चलते हैं बच्चों वायरलेस कम्युनिकेशन के सेकंड यूनिट के लेक्चर नंबर 3 पे। तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो एफडीएमए पढ़ लिया था कि एफडीएमए क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। अब हमने ये देखा था कि एफडीएमए में नॉर्मली हमने टोटल बैंडविड्थ को हमने सब डिवाइडेड कर दिया था सब बैंड्स के अंदर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कितने तो सब बैंड बनेंगे और कैपेसिटी क्या होगी, वो हम चीज़ देखेंगे। साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे हम लोग। तो एक नॉन लीनियर इफेक्ट होता है नॉर्मली, और गार्ड बैंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम नॉन लीनियर इफेक्ट पढ़ते हैं। जब किसी यूजर को डाटा ट्रांसमिट करना होता है अपने सब बैंड में, जैसे मान लो एक टोटल बैंडविड्थ थी और उसमें से मुझे एक सब बैंड मिल गया, मुझे एक चैनल मिल गया, तो उसको अगर मैं डाटा ट्रांसमिट करना चाहता हूँ उस सब बैंड में, तो उसकी एक सेंटर फ्रीक्वेंसी है, पर मेरे सिग्नल की भी एक बैंडविड्थ है जो उस सब बैंड में जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब बिफोर ट्रांसमिशन मैं क्या करूंगा, अपने सिग्नल को एम्पलीफाई भी करूंगा, और जो एम्पलीफायर होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। उन नॉन लीनियर की वजह से मेरा सिग्नल स्प्रेड हो जाता है, मतलब मेरे सिग्नल की विड्थ स्प्रेड हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होता है, जो मेरे को सब बैंड मिला है वो दूसरे बैंड में मेरा सिग्नल चल जाएगा। जैसे मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे। लेट सपोज करो कि मेरा जो ये बैंड है, सपोज करो ये टोटल बैंडविड्थ थी, राइट, टोटल बैंडविड्थ थी ये, और इसमें टुकड़े करे गए और ये टुकड़ा करा गया। अब जब मेरा सिग्नल है, अब सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है इस सब बैंड की। अब मेरा जैसे सिग्नल है, ये मेरा सिग्नल था, अब इसके अंदर हारमोनियम का सिग्नल भी है, ठीक है, इसके अंदर गिटार का भी सिग्नल है। तो मेरा सिग्नल जो है वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज से मिलके बना है, इसलिए मेरे सिग्नल की कोई बैंडविड्थ है। अब मैं अगर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता हूँ तो ये सिग्नल क्या होगा, जैसे मेरा गिटार वाला सिग्नल तो नॉर्मल है, पर मेरा हारमोनियम वाला सिग्नल क्या हो गया, वो नॉन लीनियरिटी की वजह से दूसरे के बैंड में एंटर कर गया। तो इससे क्या होगा, ये क्रॉस टॉक हो जाएगा, इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा दूसरे के सब बैंड में। ये दूसरा यूजर था, यूजर नंबर 2, और ये यूजर नंबर 1। तो यूजर नंबर 1 का सिग्नल यूजर नंबर 2 में स्प्रेड कर गया ड्यू टू नॉन लीनियरिटी ऑफ एम्पलीफायर, और इसकी वजह से इंटरफेरेंस हो गया, जिसको कहते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये जो सब बैंड है ये एडजेसेंट है, जस्ट नेक्स्ट सब बैंड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हम। तो इसकी वजह से हमें नॉर्मली क्या होता है, मैनी चैनल्स सेम एंटीना, बहुत सारे सब बैंड हैं जो एक ही एंटीना यूज कर रहे हैं, और मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी के लिए हमें सैचुरेशन रीजन में काम कराना पड़ता है, और सैचुरेशन रीजन में पावर एम्पलीफायर नॉन लीनियर हो जाता है। नॉन लीनियर की वजह से सिग्नल स्प्रेड होता है, जिससे कि इंटरमोडुलेशन फ्रिक्वेंसीज जनरेट होती हैं। और ये इंटरमोडुलेशन फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, फ्रिक्वेंसीज के हार्मोनिक्स। जैसे मान लो मेरी फ्रिक्वेंसी है f, तो उसके हार्मोनिक्स होंगे 2f, 3f, 4f, और ये हार्मोनिक्स क्या करते हैं, अदर चैनल्स के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिससे कि क्या होता है, यूजर का कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो C/I का मतलब है कैरियर अपॉन इंटरफेरेंस पावर। दूसरे से जो आने वाली पावर है उसको इंटरफेरेंस पावर कहते हैं, और खुद की पावर को हम कैरियर पावर कहते हैं। तो कैरियर पावर बटा इंटरफेरेंस पावर का मान डिक्रीज हो जाता है, मतलब इंटरफेरेंस पावर ज़्यादा हो जाती है और कैरियर की पावर कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। और टोटल नंबर ऑफ चैनल जो होते हैं एफडीएमए में वो होते हैं BT माइनस बी गार्ड अपॉन BC, और नॉर्मली बी गार्ड की जगह यहाँ पे हम 2B गार्ड लगाएंगे। हम कितना लगाएंगे, 2B गार्ड। क्यों, क्योंकि गार्ड बैंड क्या करता है, उस इंटरफेरेंस को रोकता है। ध्यान रखना, 2B गार्ड क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि गार्ड बैंड जो होता है वो इंटरफेरेंस को रोकता है। ठीक है, तो हर सब बैंड के बाद में एक गार्ड बैंड दिया जाता है, ध्यान रखना, दोनों साइड, पिछले वाले से भी इंटरफेरेंस नहीं होए और नेक्स्ट वाले सब बैंड से भी इंटरफेरेंस नहीं होए, इसलिए दोनों साइड गार्ड बैंड दिया जाता है। ठीक है, इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, नॉन लीनियरिटी की वजह से सिग्नल स्प्रेड होकर दूसरे के बैंड में जा रहा था, तो बीच में हमने गार्ड बैंड दे दिया। जैसे सड़क देखी है, आने वाली सड़क और जाने वाली सड़क के बीच में एक डिवाइडर लगाया जाता है, जिससे कि बंदा दूसरे की सड़क में नहीं घुस जाए, वो गार्ड बैंड ही होता है, डिवाइडर। तो RF फिल्टर की जरूरत होती है। तो एफडीएमए में मैंने क्या, मैनी चैनल एक ही एंटीना को यूज करते हैं बेस स्टेशन पे, तो पावर एम्पलीफायर जो लगे होते हैं वो ऑपरेशन होना चाहिए सैचुरेशन रीजन में,
और सारे पावर एम्पलीफायर नॉन लीनियर होते हैं सैचुरेशन रीजन में। उसकी वजह से सिग्नल स्प्रेड हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में और इंटरमोड्यूलेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और ये इंटरमोड्यूलेट फ्रीक्वेंसीज दूसरे चैनल्स के साथ इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हम गार्ड बैंड यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम माने कि एक बेस स्टेशन है जो 2 कैरियर फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा है 1930 मेगाहर्ट्ज और 1932 मेगाहर्ट्ज, और इनको अपन ने एम्पलीफाइड करा, तो अगर रेडियो बैंड हमारा 1920 से 1940 के बीच में अलॉटेड है तो IM फ्रीक्वेंसीज बताइए। तो IM फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? दोनों के हार्मोनिक्स का सम, MF1 प्लस NF2। तो हमने देखा जो हार्मोनिक्स होंगे वो होंगे 2NF प्लस 1, 2N प्लस 1 F1 माइनस 2NF2, 2N प्लस 2 F1 माइनस 2N प्लस 1 F2, ऐसे करके होंगे। ठीक है, तो ये हार्मोनिक्स की वैल्यू है, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 रखते जाओ तो आपको फ्रीक्वेंसी पता लगते जाएंगे कौन कौन से हार्मोनिक्स आएंगे। अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने बनेंगे। अगर टोटल बैंडविड्थ दे रखी है 12.5 मेगाहर्ट्ज, गार्ड बैंड दे रखा है हमारा 10 किलोहर्ट्ज, और चैनल बैंडविड्थ मतलब एक सब बैंड की बैंडविड्थ दे रखी है हमारी 30 किलोहर्ट्ज, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल कितने बनेंगे? मतलब टोटल बैंडविड्थ कितनी थी? 12.5 मेगाहर्ट्ज, तो 12.5 इंटू 10⁶ दैट इज B टोटल माइनस 2BG मतलब गार्ड बैंड 10 इंटू 10⁻³ अपॉन चैनल बैंडविड्थ 30 इंटू 10⁻³, तो 416 चैनल आ गए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि FDMA चैनल में कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे और एडवांटेजेस भी थे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, FDMA चैनल अगर यूज में नहीं आ रहा है तो वो दूसरा बंदा तो उसे यूज कर नहीं कर सकता, तो ये तरह से वेस्टेड रिसोर्सेज है। सपोज करो एक सब बैंड मुझे दे दिया जिसमें मेरे को डाटा ट्रांसमिट करना है, तो मैं डाटा ट्रांसमिट कर ही नहीं रहा, मेरे को है ही नहीं मेरे पास डाटा, तो वो मेरा सब बैंड वेस्ट हो गया। ठीक है, जब कोई वॉइस चैनल असाइनमेंट हो जाता है तो मोबाइल और बेस स्टेशन मतलब टावर और मोबाइल दोनों एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं कंटिन्यूसली एंड साइमल्टेनियसली, मतलब फॉरवर्ड चैनल पे भी डाटा चलता रहता है, रिवर्स पे भी चलता रहता है। अब FDMA चैनल की जो बैंडविड्थ मिलती है, मतलब हर सब बैंड की बैंडविड्थ होती है वो बहुत छोटी होती है, नियर अबाउट 30 किलोहर्ट्ज, जिसमें केवल एक नॉर्मली एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है। तो FDMA नॉर्मली नैरो बैंड सिस्टम में अलाउ करता है। ठीक है, सिंबल टाइम जो होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू डिले के, सिंबल टाइम जो होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू डिले के। तो FDMA में क्या होता है? इंटर सिंबल इंटरफेरेंस लो होता है। FDMA में कोई फेडिंग ज़्यादा नहीं होती है, तो कोई इक्वलाइजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी FDMA की लोअर है कंपेयर टू TDMA। ठीक है, FDMA कंटिन्यूस ट्रांसमिशन स्कीम है, इसमें कंटिन्यूसली डाटा आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ओवरहेड पर्पज़ के लिए जैसे सिंक्रोनाइजेशन और फ्रेमिंग के लिए कुछ बिटें चाहिए, जबकि TDMA में ज़्यादा चाहिए होती है। FDMA कंटिन्यूस ट्रांसमिशन स्कीम है, तो सिंक्रोनाइजेशन बिट और फ्रेमिंग बिट, जो फ्रेम बनेगा डाटा भेजने के लिए, उसके लिए कुछ ही बिटें चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन बिट मतलब एक फ्रेम ख़त्म कब होगा, स्टार्ट कब होगा, दूसरा फ्रेम कब स्टार्ट होगा, वो चीज़ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाना होता है। FDMA में हाई साइड जो सिस्टम कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब FDMA को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल चैनल पर कैरियर है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी एक सब बैंड पे है। और नॉर्मली हमें क्या होता है कि हमें एक बैंड पास फिल्टर लगाने पड़ते हैं जिससे कि इंटरफेरेंस को दूर किया जा सके, रेडिएशंस को दूर किया जा सके। FDMA में नॉर्मली हमें पता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो हमारा एंटीना है मोबाइल का, वो ट्रांसमीटर भी है और वो रिसीवर भी है, तो दोनों को एट ए टाइम काम करना है तो डुप्लेक्सर लगाना पड़ता है। इस डुप्लेक्सर की वजह से कॉस्ट और बढ़ जाती है। FDMA में RF फिल्टरिंग भी चाहिए जिससे कि एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को रोका जा सके। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस मैंने बताया, FDMA की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत लो है कंपेयर टू TDMA एंड CDMA। FDMA सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसमें बिट रेट बहुत कम होती है तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। FDMA कंटिन्यूस ट्रांसमिशन है तो इसमें फ्यू बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। डिसएडवांटेज मैंने बताया, अगर FDMA चैनल यूज में नहीं हो रहा तो उसमें कोई डाटा नहीं जा रहा है तो वो रिसोर्स का वेस्टेज है। FDMA की जो सिस्टम कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। FDMA में RF फिल्टरिंग की वजह से कॉस्ट ज़्यादा लगती है और वो RF फिल्टरिंग
मिनिमाइज करती है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को। एफडीएमए में डुप्लेक्सर की जरूरत होती है। डुप्लेक्सर क्या करता है, एक ही एंटीना से ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों अलाउ करवाता है साइमल्टेनियसली डुप्लेक्सर। तो वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है डुप्लेक्सर की वजह से। जो मैक्सिमम बिट रेट है वो बहुत ही स्मॉल और छोटी होती है और फिक्स होती है एफडीएमए में, तो इसको नॉर्मली हम 3G एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर पाए थे। अगर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी देखें हम, तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी होती है किसी भी स्पेक्ट्रम, मतलब रेडियो स्पेक्ट्रम दे रखा है, जो बैंड दे रखा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब डाटा कंप्रेस भी हो जाए, बैंडविड्थ रिजोल्यूशन भी हो जाए, चैनल असाइनमेंट भी हो जाए और मल्टीपल एक्सेस है। इन पैरामीटर्स पे स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि क्या डाटा कंप्रेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मतलब क्या बैंडविड्थ रिजोल्यूशन लिया है, चैनल को असाइन किस तरीके से कर रहे हो, कौन सा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है। चैनल के बीच की स्पेसिंग कितनी है, एक टावर का एरिया कितना है, सेल का एरिया कितना है, फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कौन सी मल्टीपल एक्सेस स्कीम यूज़ कर रहे हो, इन सब पैरामीटर पे हमारी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी डिपेंड करती है। चैनल स्पेसिंग मतलब दो चैनल के बीच में कितनी स्पेसिंग है, कितना एरिया एक टावर का है, कितना फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर लगा रहे हो, वो आगे पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो एफडीएमए की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी क्या होती है, हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चैनल जो एफडीएमए में होता है वो BT - 2B गार्ड होता है, 2B गार्ड अपॉन BC, ये B गार्ड नहीं होता है, 2B गार्ड होता है। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो N होता है वो होता है N डाटा प्लस N कंट्रोल, क्योंकि कभी भी यूज़र जब कॉल करता है ना तो सबसे पहले कंट्रोल चैनल पे सिग्नलिंग होती है, मतलब यूज़र की कॉल लगने के लिए जो रिक्वायर्ड सिग्नलिंग होती है। सिग्नलिंग का मतलब है जैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह होना, सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस होना, तो नंबर डायल हो गए, नंबर डायल होके आपका ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है, ये प्रोसेस कहलाता है सिग्नलिंग, और सिग्नलिंग कंट्रोल चैनल पे होती है। उसके बाद में जब आप बात करना चालू कर देते हो तो वो डाटा चैनल पे होती है। तो टोटल बैंडविड्थ क्या होती है, चैनल बैंडविड्थ इनटू डाटा एंड डाटा प्लस चैनल बैंडविड्थ इनटू कंट्रोल, मतलब एक चैनल बैंडविड्थ, एक सब चैनल पे नॉर्मली डाटा चैनल भी है और कंट्रोल चैनल भी है प्लस गार्ड बैंड भी है, ये टोटल बैंडविड्थ हो गई। अब जो एंड डाटा की जो बैंडविड्थ है, एंड डाटा एक सब चैनल की जो डाटा की नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो लेस देन होंगे B टोटल से। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है डाटा कितनी, मतलब डाटा कितने बंदों का डाटा एक सब चैनल पे जा रहा है, एन डाटा इंटू BC अपॉन B टोटल, ठीक है, एन डाटा इंटू BC अपॉन B टोटल, जहाँ एन डाटा इज द नंबर ऑफ डाटा चैनल्स, BC इज द चैनल बैंडविड्थ और B टोटल इज द टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ जिससे अपन को चैनल बने हैं। टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ को तोड़ तोड़ के हमने सब बैंड बनाए थे, उस सब बैंड को ही चैनल कहते हैं, उस सब बैंड की बैंडविड्थ को हम चैनल बैंडविड्थ कहते हैं BC। एंड डाटा इज द टोटल नंबर ऑफ डाटा चैनल जिन पे वॉइस से या डाटा जाएगा, कंट्रोल चैनल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो एन चैनल पर सेल, एन चैनल पर सेल का मतलब है नंबर ऑफ चैनल पर टावर पर एरिया, एन डाटा पर सेल मतलब नंबर ऑफ डाटा चैनल पर एरिया, एन कंट्रोल पर सेल का मतलब है एन नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल पर एरिया। अब हम जानते हैं एक क्लस्टर में टोटल नंबर ऑफ चैनल कितने बनते हैं, B टोटल - 2BG अपॉन BC, और एन डाटा पर सेल का मतलब है, एन डाटा पर सेल का मतलब है B टोटल में से एन कंट्रोल पर सेल हटा लो बटा एन, ठीक है, मतलब कंट्रोल चैनल को हटा लो आप टोटल चैनल में से बटा टोटल नंबर ऑफ चैनल से ले लो आप, तो वो हो जाएगी हमारी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, एन डाटा पर सेल निकालने का मतलब है टोटल चैनल जो थे हमारे वो जो बने हैं B टोटल - 2BG अपॉन BC, इससे जो टोटल नंबर ऑफ चैनल बने हैं उनमें से आप क्या करो, कंट्रोल चैनल्स को हटा दो, एक सेल में जितने भी कंट्रोल चैनल आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो डाटा सेल निकालना है, डाटा चैनल निकालना है, तो वो बटा n। थैंक यू।